अस्सलामुअलैकुम। बात करेंगे माँ सफदर की उम्रे की इबादत के बारे में कि उम्रे की इबादत क्या इबादत दिखा रहे हैं माँ सफदर। दूसरों के ऊपर टॉन्ट ट्रोल करने वाले माँ सफदर आज खुद वो काम करने पे मजबूर हो गए हैं सिर्फ और सिर्फ व्यूज़ और लालच की खातिर। यानी इनका जो लालच का गड़ा है वो भर ही नहीं रहा। कंटेंट की खातिर मजबूर हो गए हैं कि इबादत वाली जगह को भी इन्होंने प्रैंक की जगह बना दिया है। साथ ही बात करेंगे इकरा की आंख में लगी चोट। ऐसी चोट लगी कि अगले दिन नारायण पहुंचते ही रातों रात नारायण पहुंचते ही खाना खाने पहुंच गए। साथ में इन्होंने उड़ाई दावतें। उसके बाद इन्होंने की थोड़ी बहुत शॉपिंग या दिखावा और फिर किंजा और साहिबा ने भी ले लिया इकरा का रंग। जाहिर सी बात है खरबूजे को खरबूजा देख के रंग बदल ही लेता है। आखिरकार पिंजरे से चिड़िया आज़ाद हो गई और अपने आप को आज़ाद फील करने लगी। आसमा आंटी के घर में उनके कब्जे में रहने वाली बहुएं अचानक से खुल के अपना असल रंग दुनिया को दिखाने लगी। कैसे हैं आप सब लोग? चैनल पे न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। आप तमाम लोगों का बेहद शुक्रिया रिएक्शन को पसंद करने का। बात करेंगे सबसे पहले माँ सफदर के हवाले से कि माँ सफदर का कल एक व्लॉग आता है जिसके अंदर माँ सफदर इतना परेशान हो जाता है कि उसके 5000 दिरहम यानी पाकिस्तानी उसने बताया कोई 3-3.5 लाख रुपए बनते थे, वो अचानक से गायब हो गए। और कहाँ से गायब हुए? या जाहिर सी बात है जहाँ वो इबादत करने जा रहे थे मदीना शरीफ पहुँचे हुए हैं और उसके बाद वो कुछ खाने पीने के लिए कुछ सामान लेने जाते हैं, वहाँ उनका बैग रह जाता है। थोड़ा बहुत कंटेंट को सस्पेंस बना के थोड़ा एक्साइटेड बना के वो बैग बिल आखिर ड्राइवर की मदद से वो मिल ही जाता है। और उसके बाद इतनी श्योरिटी दिखाई जाती है जब भाई और माँ बोलते हैं कि बैग खोल के चेक कर लो पैसे हैं या नहीं है। कैसे चेक करते? क्योंकि यहाँ पे तो खेला जा रहा था एक प्रैंक। इतनी मुकद्दस जगह पे इतनी पाकीज़ा जगह पे जाने के बाद भी ये लोग अपनी प्रैंक मजाक मस्ती व्लॉगिंग और ड्रामेटिक चीज़ें फ़ोटो सेशन करवाने इनसे बाज नहीं आते। इन जैसे कई ऐसे व्लॉगर्स हैं जिनको इससे पहले मैं इनके ऊपर रिएक्शन बना चुकी हूँ और आज वाला जो रिएक्शन है ना, मैं कहती हूँ वो इनके ऊपर दमदार बनना चाहिए, ना सिर्फ मेरी तरफ से बल्कि और हमारे रिएक्शन वालों की तरफ से। और जितने आप इनके चैनल पे जाके ना कमेंट्स कर सकते हैं इनके ऊपर कमेंट करें और इनको लानत दे के आए कि तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए। जो तुम लोग अब थोड़े बहुत नाम के मुसलमान रह गए हो और उस पर भी तुम लोग अब इस तरह की हरकतें करोगी। एक तो सऊदी अरब में जो कुछ हुआ है, जो कुछ अब हमारे पाकीज़ा जो मकामात हैं उनके साथ जो कुछ हो रहा है, उसके बाद अब तुम मुसलमान पाकिस्तान से जाके क्या दिखाना चाहते हो? अपने पाकिस्तानी होने का पक्का लेवल दिखाना चाहते हो। जो लोग हमारे बारे में बातें करते हैं कि पाकिस्तानी दूसरे मुल्क में आके अजीब हरकतें करते हैं, फलाने काम करते हैं, ये जो हमने सुना हुआ है कि पाकिस्तानी बदनाम है, तो तुम जैसे लोग होते हैं जो अपने मुल्क का नाम बदनाम करते हैं। ना सिर्फ तुमने ये घटिया प्रैंक करके हमारे मुल्क पाकिस्तान का नाम ख़राब किया है बल्कि तुमने हमारे दीन का इबादत का भी मजाक बनाया है। तुम इतनी मुकद्दस जगह पे हो जहाँ पे तुम्हें इबादत से फुर्सत नहीं होनी चाहिए। पूरा का पूरा दिन इनका व्लॉगिंग में गुजरता है। इबादत भी है तो व्लॉगिंग के लिए है, कैमरे के लिए है, कंटेंट के लिए है। ना सिर्फ मतलब पहला जब ये उम्रा करने गए थे साहब जी माँ सफदर, तो उस वक्त इन्होंने थोड़ी बहुत हमें ज़ियारतें दिखा के थोड़ा हमारे ऊपर एहसान किया था। लेकिन याद होगा आप लोगों को जो माँ सफदर को देखते हैं कि जब ये सेकेंड टाइम अपनी बीवी, अपने बेटे, अपने बाप, अपनी माँ इन और बहन के साथ जब ये उम्रा करने के लिए गए थे तो वहाँ पे भी इन्होंने एक और काम किया था, यही हरकत की थी। जब ये ज़ियारतों के लिए निकले थे फिर उसके बाद ये पिकनिक के लिए निकले और वहाँ पे कोई ऐसी जगह थी जहाँ पे एक म्यूज़ियम टाइप होता है ना, वो चीज़ थी। और उस म्यूज़ियम के अंदर डिफरेंट कैरेक्टर के जो होते हैं ना कपड़े और ये इस तरह की क्राउन्स और ये इस तरह की चीज़ें होती हैं, तलवारें, यानी वहाँ के कल्चर को रिप्रेजेंट करने वाले वहाँ पे बहुत सी ऐसी चीज़ें हैंग हुई हुई थी जिनको वेयर करके वो ये यहाँ उम्रा करने आए हुए हैं। और यहाँ दूसरी तरफ उम्रे के नाम पे तफरी चल रही थी उस व्लॉग में भी जो इन्होंने लास्ट उम्रा किया था जब इनके साथ इनकी वाइफ, इनके वालिद साहब थे। आप देखिएगा जब वालिद साहब शेख बन जाते हैं और उनकी जो बहू रानी है वो कोई उस उधर की कोई रानी पता नहीं शहज़ादी बन जाती है, माँ सफदर शहज़ादा बन जाता है, उस वक्त भी इन्होंने ये मजाक किया। लेकिन अब का जो काम किया है ना वो उससे ऊपर लेवल का आला दर्जे का काम किया है। वह आपकी माँ सफदर इबादत, शाबाशी तो आपकी मदर को देनी चाहिए जिनकी बात सुन के मैं तो हिल के रह गई। ना सिर्फ आप सुन के हिलेंगे जो कि मैंने सुनी है, जिन्होंने नहीं सुनी उनको मैं बता दूं कि माँ सफदर जब अपनी वालदा से ये बात करता है
कि आपको जब डिमांडर्स जो भी हैं उन्होंने ये जब बात बताई थी कि पैसे उसके पास हैं, तो आपने मुझे क्यों नहीं बताया? तो आगे से माँ कहती है वो तुम्हारे साथ प्रैंक कर रहा था, तो फिर अगर तुम्हें बता देते तो फिर वो प्रैंक तो नहीं रहता ना। अगर वो प्रैंक कर रहा है तो उसे करने दो, प्रैंक हो रहा है तो होने दो। माँ सफदर, आपको याद होगा कि आपने कुछ आज से तकरीबन 3-4 दिन पहले वाले व्लॉग, जब आप पाकिस्तान में मौजूद थे, तो रोज़ाना के एक व्लॉग में आपने एक बात की रट बांध ली थी, जिसमें आप बोलते थे कि ये सारे ही व्लॉगर ख़राब हो चुके हैं, तो मैं डेली व्लॉगिंग दिखाऊंगा, मैं ये प्रैंक नहीं करूंगा, मैं फेक कंटेंट नहीं बनाऊंगा, मैं आप लोगों के साथ अपनी रियल लाइफ शेयर करूंगा, डेली व्लॉगिंग शेयर करूंगा। मैंने 1-2 प्रैंक करने थे वो मैंने कर लिए, अब नहीं करूंगा। उसके बाद अब आपको क्या हुआ दोस्तों कि ये हिल के रह गए हैं कि रजब माँ और डकी भाई सिस्ट्रोलॉजी, जो कि इस वक्त प्रैंक के कहते हैं ना राजा, किंग, वो इस वक्त किंग बने हुए हैं तीनों के तीनों। तो ये कैसे पीछे रह सकते हैं जिन्होंने डेली व्लॉगिंग की बुनियाद डाली? लोगों को आंखों में धूल झोंकने वाले, लोगों के कानों में दूसरों की बुराइयां भरने वाले रजब यानी रजब और सिस्ट्रोलॉजी और डकी भाई के बारे में जहर घोलते हुए माँ सफदर खुद उस डगर पे आ गए, क्योंकि इनको व्यूज़ कम पड़ रहे थे। आपने नोट किया होगा कल वाला जो इन्होंने बड़ा कोई ड्रामाटिक, एक्साइटेड, इमोशनल सिंपैथी लेने के लिए जो व्लॉग लगाया था, जिसके अंदर उन्होंने कहा था मेरे पैसे गुम हो गए, बैग गायब हो गया, बैग तो मिल गया, पैसे भी नहीं चेक किए, उसके बाद घर आके यानी होटल में आके रोना धोना डाला, क्योंकि इनको पता था कि अब मैं कर रहा हूँ एक बहुत बड़ा प्रैंक के नाम पे ड्रामा। क्योंकि ये रजब है, सिस्ट्रोलॉजी है, ये जो भी है XYZ जो भी प्रैंक करते हैं ना, ये रियल में कोई प्रैंक नहीं होता, बल्कि ये स्क्रिप्टेड होता है। इसमें ये खुद इन्वॉल्व होते हैं, आपने ऐसा करना है, मैं ऐसा करूँगा, ये पूरी कहानी होती है इन व्लॉगर्स की। तो यहाँ पे बैग में पैसे चेक करने का एक बहुत बड़ा खेल था। फिर होटल में आके जो इतनी रात गुजारी, वहाँ पे ढूंढा, सबकी जेबें ढूंढी, टमाटर्स की, सब कुछ किया, लेकिन वो पोटली पैसों की वहीं से निकली, उसी कमरे से निकली। तो माँ सफदर जी, पहली बात ये बताइए कि आप वो चेक करना भूल गए थे? इतना जो ड्रामा किया था, यकीन करेंगे कल व्लॉग देखने के बाद मुझे पक्का यकीन था कि जो अब नेक्स्ट व्लॉग आएगा उसमें पता चल जाएगा कि कोई ना कोई आपके साथ या फिर भाई के साथ प्रैंक कर रहा है। लेकिन यहाँ तो वो कहते हैं ना, छोटे मियाँ बड़े मियाँ, सुभान अल्लाह, यहाँ तो अम्मा जी भी, जिनको शर्म नहीं है कि एक तो वो बड़ी अम्मी है, ज़ाहिर सी बात है मदर हैं, और एहतराम है उनका अपनी जगह, एक रिस्पेक्ट है कि वो मदर हैं, लेकिन सेकेंडली कि बच्चों को माँ बाप समझाते हैं, और यहाँ तो माँ ही कह रही है अगर प्रैंक हो रहा है तो होने दो। शाबाश आंटी जी, शाबाश। कहते हैं अपने बच्चों का किरदार संवारना, मतलब बच्चे आपके आईना होते हैं। तो कहते हैं ना कि आईने को साफ़ करने के बजाय अपने चेहरे के दाग को खुद साफ़ कीजिए, तब आपका आईना साफ़ होगा। यानी अगर माँ बाप ठीक होंगे तो औलाद ऑटोमेटिकली ठीक होगी, जो माँ बाप करेंगे वही देख के आपकी औलाद करेगी। लेकिन यहाँ तो माँ बाप ही गलत है, तो औलाद का फिर हम कुछ नहीं कह सकते। वो चीज़ आज हमने देख ली। तो सब मिलके बोलेंगे माँ सफदर को, शेम ऑन यू, शेम ऑन यू, शेम ऑन यू। इतना सा तुमसे वो ये उम्रे में भी जाते हैं तो कंटेंट के चक्कर पे जाते हैं। इनका जब उम्रे में व्यूज़ नहीं इनको पड़े तो इन्होंने सोचा कि वहाँ मुकद्दस जगह पे भी जाके मैं कोई ना कोई प्रैंक खेलता हूँ ताकि मुझे व्यूज़ पड़ जाए, लेकिन उस पर भी इनको नहीं पड़े, क्योंकि अल्लाह की तरफ से इनको सज़ा मिल रही है कि ये उस जगह का मजाक बना रहे हैं। शेम ऑन यू। अब बात करते हैं इकरा आहत और इनके टूर के हवाले से बात करेंगे कि किंजा और साहिबा ने भी इकरा को देख के रंग बदल ही लिया, ईस्टर्न से वेस्टर्न लुक में आ गई। यानी वो कहते हैं ना, चिड़िया पिंजरे से आज़ाद हो गई, तो हमें परिंदा पिंजरे से आज़ाद होता हुआ नज़र आया। आसफा आंटी और इकरा की सोबत में रहने वाली, डर के रहने वाली किंजा और साहिबा, जो एक दूसरे को बहनें नहीं कह सकती, जो बच्चे अपनी खाला को खाला नहीं कह सकते, तो वहाँ पे उन्होंने सोचा कि जान की अमान पाते हुए इन खुली फ़िज़ाओं में, खुले पहाड़ों में क्यों ना अपना रंग ढंग ही बदल के असली रंग दिखाते हैं कि हम अभी जवान हैं। क्या साहिबा की ड्रेसिंग थी! यानी इन लोगों को मैं कहती हूँ बड़ा मतलब शर्म की बात है कि जिस जगह पे ये गई हैं, जो हमारे जितने भी ये नॉर्थर्न एरियाज़ हैं, वहाँ पे हमारी पठान कम्युनिटी ज़्यादा रहती है। और पठानों का तो आपको पता है कि पर्दे का कितना ये लोग एहतमाम करते हैं ख़वातीन के, लेकिन ये
खुली हवाओं को, खुले पहाड़ों को, खुली फ़िज़ाओं को ऐसा समझते हैं कि हम भी खुल गए, जीन्स पहनो, टॉप पहनो, कुछ पहनो ना पहनो, इन लोगों का वो हिसाब होता है। समझ से बाहर है कि कहाँ चले जाती हैं इनकी हमारी जो मशरक़ी लिबास हैं वो क्यों उतर जाते हैं, क्यों इनके जाके वहाँ पे ये खुल जाते हैं। उसके बाद बात करेंगे इकरा की आँख पे चोट लगने वाली बात पे। पहली बात तो ये है कि जब इकरा की आँख में चोट लगती है ना, उस वक्त मुझे फ़ील होता है कि नहीं यार उसको चोट लगी है। लेकिन जब आगे चल के थोड़ा सीन अगर आप आगे उस वीडियो का करते हैं तो पता चलता है कि बेगम साहिबा ने ये बहाना किया है। ज़ाहिर सी बात है जब किसी की आँख में ज़रा सा बाल भी चला जाए तो उस आँख में एक ऐसी ईचिंग होती है कि आपकी आँखों से पानी नहीं रुक रहा होता, आपकी आँख यानी इतनी बुरी हो चुकी होती है उस वक्त तक। लेकिन यहाँ तो बॉल आके लगी थी, वो भी आपको पता है एक वो होती है, मतलब स्पीड होती है उस चीज़ की, वो जब आके टकराती है तो क्या हालत होगी उस आँख की। लेकिन कहीं से हमें आँख पे नील नज़र नहीं आई, मतलब रात को नज़र आ जाती, कहीं स्वेलिंग नज़र आ जाती, कोई मतलब कुछ नज़र आ जाता, लेकिन नहीं। आगे चल के हम जब सीन देखते हैं तो हमें रीज़न पता चल जाता है दोस्तों। वो रीज़न ऐसे पता चलता है जब आहत कहता है कि जो नारान की तरफ रास्ता जाने वाला था, जहाँ से ये लोग जा रहे थे बाबूसर टॉप से, तो आगे नारान जाने वाला रास्ता बंद किया हुआ है चेकआउट पे, क्योंकि आगे अभी वो जो नारान का पुल नहीं बना, तो जाहिर सी बात है इस वजह से अभी नारान पैक है, नारान बंद है, नारान में किसी को जाने नहीं दिया जा रहा। लेकिन इनको जाना था तो ये सारा इकरा ने बहाना किया। आपको पता है, मुझे भी अब समझ आने लगी है कि इनके घर में व्लॉग इसलिए इकरा बनाती है कि इकरा का दिमाग एक्स्ट्रा दिमाग है, समझ गए आप लोग। वो कुछ भी कर सकती हैं, ऐसे इन्होंने बाबूसर टॉप में दिमाग चलाया होगा कि हम कैसे ये रास्ता पार करें, कैसे हम बहाना करें। तो इमरजेंसी है, आँख में लग गई है, लेकिन रात को बट कढ़ाई पे जाके खाना खाना था। लेकिन वो इनकी किस्मत थी कि नारान अभी खुल रहा था, तो इनको बट कढ़ाई तो ना मिली। पहुँच गए चांद रेस्टोरेंट पे, यानी मून रेस्टोरेंट पे। वहाँ भी पहुँचने के बाद इनको पता चला भाई यहाँ हमारे पसंद का खाना नहीं है, तो वहाँ से भी उठ के पहुँच गए वहाँ पे। और फिर सोने पे सुहागा। आप ये देखें कि हम लोगों की आंखों में धूल झोंकते हैं ये व्लॉगर, समझते हैं कि हम छोटे छोटे बच्चे हैं। वो कैसे दोस्तों कि आपको याद होगा जब ये हुंजा पे गए थे, वहाँ इन्होंने जब होटल लिए थे तो सबके कमरों का विज़िट करवाया था, किंजा का, वो उसका साहिबा का, अपना सबका करवाया था। और ये भी बताया था कि ये जो इनके साथ फैसल भाई गए हैं उनका भी कमरा है। लेकिन अब नारान में आने के बाद सिर्फ एक कमरा क्यों दिखाया गया? अपना रूम भी तो दिखाना चाहिए था ना कि भाई ये मेरा रूम है और ये इन दोनों का हमने कंबाइन लिया है। तो वैसे तो कंबाइन बनता नहीं था, चलो कभी कभी चल जाता है, एडजस्ट इंसान कर लेता है। जब थोड़ी बड़ी फैमिली होती है तो थोड़ा बहुत हो जाता है। फिर वो दोनों बहनें भी हैं सगी, लेकिन पर्दा तो फिर भी है जेठ और आगर देवर का, चलो इतना तो हम हज़म कर लेते हैं। लेकिन दूसरा कमरा क्यों नहीं दिखाया दोस्तों? जहाँ तक मेरी सिक्स सेंस कहती है और जहाँ तक देखने वाले भी कहते हैं वो यही है कि इन्होंने पैसे बचाने के लिए जो इन्होंने जैसे गाड़ी में कंजूसी की, खाने पीने में कंजूसी की, उसके बाद अब इन्होंने नारान के होटल वाले कमरे में भी कंजूसी करते हुए एक ही कमरा लिया होगा, तभी इन्होंने दूसरा कमरा नहीं दिखाया। तीसरे पॉइंट पे, चौथे पॉइंट पे आ जाते हैं। अब ये तीसरा है या चौथा, आप लोग खुद हिसाब लगा लिएगा, जिसमें आहत ने आगे बैठने का रीज़न बता दिया इकरा का, जब लोगों ने बेतहाशा इन लोगों के ऊपर क्रिटिसाइज़ किया इस बात पे कि शर्म आनी चाहिए इकरा को, वो भी दोनों ख़वातीन हैं, पीछे बैठी हुई हैं, ये क्यों आगे बैठ रही है। और कुछ लोगों ने तो इकरा का बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाया है। तो ये तो बहुत बुरी बात है। मैंने कहा था ना, जो बॉडी शेविंग होती है वो नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह पाक की बनाई हुई चीज़ है। उनको डिज़ीज़ है जो भी थायराइड का, तो उस वजह से वेट कम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये चीज़ें ना किया करें। बहुत 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 गंदे गंदे कमेंट्स आते हैं इकरा के लिए, मैं हैरान हो जाती हूँ यानी सुन के उनके कमेंट्स को। लेकिन जो बात बुरी लगती है हम जैसों को, हम ये इनकी बुराई इस तरह नहीं करना चाहते ना, मेरी आदत है कि मैं किसी की बॉडी शेमिंग करूँ। खैर, वहाँ पे इकरा को ये कहा जा रहा था कि शायद उनकी हेल्थ की वजह से वो आगे बैठी हुई हैं, कि वो ज़रा ज़्यादा उनकी जिसामत है और इस तरह ना। लेकिन आहत ने जो रीज़न बताया ना, वो रीज़न मुझे भी डाइजेस्ट नहीं हो रहा। अब किसी को हुआ या ना हुआ वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, लेकिन मुझे उस बात से बिल्कुल भी एग्री नहीं हूँ। जब इकरा ने कहा कि मैं आगे इसलिए बैठ रही हूँ, आहत ने कहा कि मुझे जो है ना हाइट फोबिया है
और मैं जब ये पहाड़ वहाड़ इस तरह से देख लेती हूँ तो मुझे वॉमिट फ़ील होती है, मुझे चक्कर आते हैं, मेरा दिल ख़राब होता है, इसलिए मैं आगे बैठी हूँ। बात सुने इकरा, आप क्या हमें पागल समझती हैं? अपने सब्सक्राइबर को पागल समझती हैं? जिस जगह से आपने पहाड़ पे जाना है उसी गाड़ी पे ही जाना है, चाहे पीछे बैठे चाहे आगे बैठे, वही पहाड़ आपको मिलेंगे चाहे आप पीछे बैठे चाहे आगे बैठे, वही हाइट आपको आगे या पीछे सब जगह मिलेगी। ये आगे बैठने, बल्कि आगे बैठने वाला जो होता है उसको ज़्यादा ये चीज़ें नज़र आती हैं, ये मतलब पहाड़, हाइट और पानी, दरिया और ये चीज़ें तो ज़्यादा नज़र आती हैं। क्योंकि कुछ लोग तो कहते हैं कि भाई मैं आगे नहीं बैठूँगा, मुझे डर लगता है। ये सुना है ना आप लोगों ने, बचपन से हम ये चीज़ सुनते आ रहे कि जो ज़रा डरते हैं रास्तों में जाने से, हाइट से, इन चीज़ों से, तो वो कहते हैं हम आगे नहीं बैठेंगे, हमें डर लगता है। और सीरियसली आगे बैठने वालों को डर लगता है। तो ये हज़म नहीं हुआ आहत, ये रीज़न हज़म नहीं हुआ, क्योंकि जो बात सब कह रहे हैं वही बात है कि शायद और शायद इकरा आपके घर वालों के साथ हेल्थ की वजह से एडजस्ट नहीं कर पा रही थी, लेकिन आपने उसको रीज़न दूसरा दे दिया। बहुत गलत है, ऐसा कुछ नहीं है, ये बहाने हैं आप लोगों के। जो चीज़ गलत है वो गलत है कि आप किस तरीके से ड्राइवर के साथ उनको बिठा रहे हैं और लोगों को दिखा रहे हैं कि ये हमारी पाकिस्तानी मॉडर्न ख़वातीन हैं जो कि ड्राइवर के साथ भी इजीली कंफर्टेबल होके बैठ जाती हैं। घर में इनके बड़े चल रहे होते हैं, इस तरह के बड़े दुपट्टे लिए हुए होते हैं, लेकिन वहाँ जाके इनके दुपट्टे साइड पे आ जाते हैं, जैसे कि आप मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं इनके ब्लॉग के अंदर। फिर थोड़ी सी इनके उस पर बात कर लेते हैं शॉपिंग पे, कि आप दूसरी जगह जब जाते हो, एक शहर से दूसरी शहर भी चले जाएं, तो वहाँ की इंसान कोई ना कोई सौगात अपने घर वालों के लिए लेके आता है। आप लोगों को याद होगा, अभी कुछ टाइम पहले, मैं 1-1.5 महीना पहले हैदराबाद गई थी। हैदराबाद से वापस आते हुए मैं अपने घर वालों के लिए, अपने ससुराल वालों के लिए, अपने मेके वालों के लिए वहाँ की जो फेवरेट रबड़ी होती है मैं वो भी लेकर आई, और वहाँ की जो केक्स होते हैं बॉम्बे बेकरी के, मैं वो भी लेकर आई हैदराबाद से। ये 2 कदम पे हैदराबाद है हमारे शहर से, वहाँ समझे, ऐसी बात है। तो ये होता है इंसान का खुला दिल, खुला वो। तो यहाँ पे भी इन्होंने कंजूसी दिखाई, ना ही अपनी माँ के लिए, अब्बू के लिए, ना ही अपनी बहन जो मोमिना है, ना उनके बच्चों के लिए, किसी के लिए कुछ नहीं लिया। बल्कि ये चीज़ नोट करें कि जब जब शॉपिंग करने गए तब तब एक नया बहाना बनाया। जब आपने देखा होगा कि जब ये सुबह में इकरा जी अपना टॉप ले रही थी, उस वक्त ये लोग सारे बैठ के नाश्ता कर रहे थे। इकरा जी रिलैक्स होकर अपना टॉप शॉप लेकर आ गई, और उसके बाद जब बारी आई इकरा और साहिबा की जॉगर्स लेने की, उस टाइम पे इकरा को जल्दी पड़ गई, कह रही जल्दी चलो होटल चलो, बस चेंज करते हैं और फिर उसके बाद हम लोग चलते हैं जैसी झील सैफुल मलूक। फिर अब उसके बाद जब आज वाला जो व्लॉग, कल वाला व्लॉग आता है, उसके अंदर जब ये नारायण में खाना खाने के लिए जा रहे होते हैं, कहते हैं पहले शॉपिंग कर लेते हैं, खाना खा लेते हैं, नहीं खाना खा लेते हैं, उसके बाद शॉपिंग करने जाते हैं, तो वहाँ पे किंजा भी शॉपिंग कर रही है और साथ में साहिबा भी शॉपिंग कर रही है। लेकिन अगर शॉपिंग नहीं कर रही तो कौन नहीं कर रही? इकरा जी शॉपिंग नहीं कर रही, और इकरा जी को ये चीज़ हज़म नहीं हो रही थी, जो चीज़ मैंने फ़ील की है कि इकरा और साहिबा, सॉरी किंजा और साहिबा क्यों शॉपिंग कर रही हैं। तो उन्होंने वहाँ पे भी जल्दी मचा दी कि जल्दी चले, बारिश हो रही है, दुकानें बंद हो रही, जबकि ऐसा कुछ नहीं हो रहा था, कुछ दुकानें खुली हुई थी और वो वहाँ से शॉपिंग कर रही थी। लेकिन वही बात है कि इकरा अपने आगे किसी की चलने देगी तो तब ना। यहाँ कुछ लोगों ने इस बात को भी बहुत हाईलाइट किया है कि इस टूर में सबसे ज़्यादा अगर कोई एक तो नज़र आया वो आहत है, सेकंड चीज़ के हर जगह पे इकरा और आहत की मर्ज़ी चलती रही है, हमने यहाँ जाना है, हमने यहाँ नहीं जाना, हम ये यहाँ खाना है, हमने यहाँ नहीं खाना। तो जब सब मिलके साथ जाते हैं ना, सबकी सुननी चाहिए। एक बड़ा मज़े का सीन आया जहाँ पे इकरा की जो गुलरेज़ है उसने थोड़ी मतलब मजाक उड़ा लिया। खाली होता है ना, देवर भाभी, भाई बहन, इनमें एक मजाक चलता है, तो वो एक फ़नी सा मजाक था कि इकरा भाभी के बॉल लगी, कैसी लगी, अब वो अगली दूसरी आंख पे बॉल ना लग जाए। तो वो बैठ के चाय वाय पी रहे होते हैं वहाँ पे खुली जगह, तो कहते हैं कि ना अब यहाँ दूसरी जगह पे इनको बॉल ना लग जाए दूसरी आंख पे, तो हंस रहे होते। तो वो आगे से आहत कहता है क्यों भाभी का मजाक उड़ा, भाभी का मजाक उड़ा। तो जो इकरा ने गुलरेज़ को घूर के देखा था और देखती रही, इट्स मीन कि वो बताना चाह रही थी कि तुमने मेरा मजाक क्यों उड़ाया। मतलब वही है जो सब कहते हैं कि इकरा का होल्ड है, इकरा की मर्ज़ी है, इकरा और जो आंटी हैं, आसमा आंटी हैं, तो उनके चलते इन लोगों की दाल नहीं गलने वाली, इनकी मर्ज़ी नहीं चलने वाली।
खैर ये था मेरा आज का रिएक्शन। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।